सबसे पहले वी ऑल नो कि टैरिफ करके काफी ज्यादा बज़वर्ड यहाँ पे रह चुका है फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स। तो टैरिफ पे ही न्यूज है, मैक्सिको और कनाडा पे ऑलरेडी मार्च 4 से यहाँ पे टैरिफ एप्लीकेबल हो चुका है। बट एक सेक्टर जहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ हमें देखने मिला है वो है ऑटो सेक्टर। एक स्टेटमेंट आया है फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प कि ऑटो कंपनीज जो भी है यहाँ पे उनको 1 मंथ के लिए फिलहाल थोड़ी सी रिलीफ देखने मिल सकती है। तो बेस्ड ऑन दैट कल के दिन में यूएस मार्केट ने थोड़ी सी रैली यहाँ पे शो की थी। कौन सी कंपनीज थे जिन्होंने स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया था? सो यस, फोर्ड हो गए, ह्यूंडई मोटर्स हो गए, देन वी हैव दी जनरल मोटर्स जीएम करके जो कंपनी है। तो इन सब में एक अच्छी खासी रैली, एक मोमेंटम हमें देखने मिला था ऑन दी लॉन्ग साइड। क्लाइंट्स मुझे दिख रहा है कि यस उन्होंने अपने पोजीशंस भी बढ़ाए हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं क्लियर इंडिकेशन है। यहीं पे मुझे बताने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, बिकॉज आप देख सकते हैं कि कैंडल्स में ही एक इंक्रीज है, राइट। सो पोजीशंस में भी बिल्टअप होना स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द क्लाइंट्स एज वेल। सो निफ्टी की जैसे मैं बात कर रहा था वही मैंने आपको जस्ट बताया, जी। मैं प्राइस एक्शन पर ही बोल रहा था। ओके। एंड मुझे दिख रहा है कि यस थोड़ी सी तो स्ट्रेंथ है लोअर लेवल से बढ़ती हुई नजर आ रही है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि एक फॉल के बाद दैट इज रफली अराउंड 130 के आसपास जैसे मुझे फॉल दिखा था, वहां पे मेरा ओपन इंटरेस्ट जंप हुआ है, राइट। एक मैसिव जंप हमें देखने को मिला है एंड वहीं से प्राइस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो राइट एंड मार्केट्स में या कह सकते हो जो एंडिंग क्लोजिंग मार्केट्स है वहीं पे मुझे दिख रहा था कि जो मार्केट है वहाँ का नरेशन लॉन्ग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। एंड वी कुड सी अ लॉट ऑफ बाइंग एज वेल, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पाइक्स है मेजरली आर फ्रॉम द बायर्स एंड यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन स्पाइक्स बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मुझे दिख रहा था कि यस आरएसआई भी मोमेंटम देना स्टार्ट कर रहा था या फिर एक इंडिकेशन दे रहा था दैट यस स्ट्रेंथ बिल्ट हो रहा है निफ्टी में एंड वी हैव सीन गुड वॉल्यूम्स आल्सो बीइंग बिल्ट इन निफ्टी एज वेल। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यही एक लेवल है जो आपको ध्यान में रखना बनता है। सो ओके। यस आगे बढ़ते हैं एक बार एंड लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी एज वेल। तो मैं बैंक निफ्टी का एक बार ओपन इंटरेस्ट ही खोल के देख लेता हूँ एंड लेट्स सी कि बैंक निफ्टी में हमें क्या मोमेंटम देखने को मिला है इतने दिनों से। एंड ऑब्वियसली बैंक निफ्टी है एक सोता हुआ शेर है, जब भी जाग जाता है तो वी हैव सीन अ गुड स्विंग देयर। सो यस करंटली आप देख सकते हैं कि एक्सपायरीज पर भी कुछ न्यूज आया हुआ है फ्रॉम सेबी दैट द एक्सपायरी डेट्स आर गोइंग टू चेंज इन द अपकमिंग times and okay, so we might see some volatilities happening in the indexes as well because जो थर्सडे की एक्सपायरी थी वो मंडे को शिफ्ट होने का सर्कुलर आ चुका है फ्रॉम सेबी एज वेल। सो यस ध्यान रखना पड़ेगा एंड वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग आल्सो इन द मार्केट्स बिकॉज ऑफ दिस डेट चेंज। सो जब होगा ऑब्वियसली विल बी अपडेटिंग यू गाइस। सो कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि बिल्टअप जिस हिसाब से हो रहा है थोड़ा स्क्वीज इन डेटा लग रहा है बिकॉज मार्केट्स आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई सम काइंड ऑफ डायरेक्शन फॉर बैंक निफ्टी एज वेल। पर आप देखेंगे कि मेजरली हर स्ट्राइक प्राइस पे कॉल्स का भी एडिशन इक्विवेलेंट है एज कंपेयर टू द पुट्स एज वेल। थोड़ा सा इंक्लिनेशन इज स्टिल मोर फ्रॉम द कॉल राइटर्स, उनका एडिशन है थोड़ा एग्रेशन थोड़ा ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। सो लेट्स सी कौन से लेवल है जो हमें ध्यान में रखना बनता है फॉर बैंक निफ्टी एज वेल। तो आप देखने जाएंगे एक जो सपोर्ट मुझे लग रहा है बन रहा है दैट इज एट 48,500 के लेवल्स पर एंड आई कैन सी दैट जो रेजिस्टेंस बन रहा है इट इज प्लेस एट 48,800 के लेवल्स पर। एंड आप देख सकते हैं एक और एक जो बिल्टअप है दैट इज हैपनिंग एट द लेवल्स ऑफ 49,000 जहाँ पे कॉल राइटर्स का एडिशन काफी अच्छी तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है। ओके सो चार्ट्स की अगर हम बात करें जरा जरा एक सेकंड में स्क्रीन ही लोड हो रहा था बट जी जी यस जी। इस चीज को ध्यान में रखना है कि आज बैंक निफ्टी में काफी टाइम से एक अच्छी स्ट्रेंथ बिल्टअप होती हुई नजर आ रही थी बिकॉज बैंक निफ्टी में बहुत टाइम से वीकनेस थी एंड वी कुड सी अ ड्रास्टिक फॉल इन दैट इंडेक्स एज वेल। एंड उसी के साथ आपने देखा था कि कल काफी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट था बिकॉज बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम आए थे वो थोड़ा स्लाइटली ऑन द बेरिश एंड बट इवन दो उसका जो हैवी वेट था दैट इज एचडीएफसी बैंक वाज ट्रेडिंग ऑन द नेगेटिव एंड, जी। वहां पर ही बैंक निफ्टी वाज स्टिल कैरिंग इटसेल्फ वेरी ब्यूटीफुली एंड एक यस। अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 48,900 का उसने एक बार ट्राई किया था दैट इज वेरी क्लोज टू 49,000 के लेवल्स पर। सो इट हैड ट्राइड टू ब्रेक दैट लेवल बट वहां से उसको रिजेक्शन देखने को मिला था। एंड अगर मैं लो की बात करें तो दिख रहा है कि 48,000
360 या कहना चाहूंगा 300 के लेवल्स पर हमें एक लो बनता हुआ नजर आया था। सो दिस इज द रेंज दैट बैंक निफ्टी हैज बीन ऑसिलेटिंग। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा स्विंग है या जी फिर एक बहुत बड़ा गैप हमें देखने को मिल रहा है लोज एंड हाई में। एंड वी हैव सीन दैट थोड़ा सा मार्केट इवेंचुअली स्टैग्नेट होता हुआ नजर आया था, राइट। एंड आप ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट हैज बीन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। तो मे बी ये जो लॉन्ग्स बन रहे हैं, ये जो लॉन्ग मोमेंटम है वो थोड़ा सा और बरकरार रह सकता है। तो 49,000 इज दैट क्रूशल जोन जहां पर हमें ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी बनता है। तो अगर ये लेवल टूटता है या फिर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है, एक सस्टेन मोमेंटम मिले, तो वी जी। माइट सी इट गोइंग अप। सो 49,000 आप कह रहे हो कि बैंक निफ्टी के लिए एक क्रूशियल लेवल है टू लुक एट। एंड जैसे मैंने अंकित जी के साथ कल बात की थी, ही वाज आल्सो सेइंग द सेम कि 49,000 उनको एक क्रूशियल लेवल लग रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट निफ्टी की बात करें तो 22,300 ऐसा लेवल उन्होंने बताया था। एंड वी कैन सी करंटली 22,536 पे निफ्टी है विद अराउंड 87 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड। बैंक निफ्टी की बात करें 48,953 पे दिखाई दे रहा है, 221 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड। एंड अगर हम बात करें गेनर्स की, तो गेनर्स में मुझे दिखाई दे रहे हैं ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पे JSL विच हैज द मैक्सिमम गेन अराउंड 3.28%। देन वी हैव हिंद पेट्रो 3.41% के साथ, अपोलो टायर्स अराउंड 3.04%। देन वी हैव IEX अराउंड 2.91%। एंड इसी के साथ साथ अगर हम ड्रैगर्स की बात करें तो मैं देख पा रही हूँ सबसे ज्यादा गिरावट इन मैक्स हेल्थ अराउंड 0.65%। देन वी हैव टोरेंट पावर अराउंड 0.41% की गिरावट के साथ ओपन हुआ है। एंजल वन अराउंड 0.04% नेगेटिव के साथ ओपन हुआ है। पेटीएम अराउंड 1.13% नेगेटिवली ओपन हुआ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सेक्टर्स पे जाते हैं। एक बार के लिए इसको ही रिफ्रेश कर देती हूँ मैं, ताकि हमें पता चले इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स में सेक्टर्स में कौन से सेक्टर्स कहाँ पे नजर आ रहा है फिलहाल के लिए एट द टाइम ऑफ ओपनिंग। 12 सेक्टर्स आई कैन सी करंटली पॉजिटिवली ओपन हुए हैं एंड ओनली 4 सेक्टर्स करंटली हैव ओपन नेगेटिवली। जो 4 सेक्टर है उनकी पहले बात करते हैं, जहां पे हम देख पा रहे हैं IT, टेलीकॉम, सीमेंट एंड रिटेल। ये 4 ही सेक्टर नजर आ रहे हैं इन द नेगेटिव जोन करंटली ओपनिंग में। एंड अगर हम बात करें पॉजिटिवली ओपन हुए सेक्टर्स की, तो वहां पे मैं देख पा रही हूँ ऑयल, प्राइवेट बैंक्स, ऑटो, FMCG, then we have NBFC, capital goods, public sector banks, pharma, infra, पावर। तो ये सारे सेक्टर्स है, 12 सेक्टर्स है जहां पे एक पॉजिटिव ओपनिंग होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ हम ऑयल पे बात कर रहे थे थोड़े टाइम पहले, एंड क्लियरली ऑयल, जैसे ज्योति जी ने भी कहा था कि हमें जरूर इन दोनों सेक्टर्स में कुछ आज एक मूवमेंट देखने को मिली है, वही हो रहा है। ऑयल में सबसे ज्यादा गेन्स है एंड IT में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर स्टॉक्स की तरफ जाते हैं, जहां पे 44 स्टॉक्स एट द टाइम ऑफ ओपनिंग आई कैन सी आर करंटली ट्रेडिंग इन पॉजिटिव एंड 9 स्टॉक्स है, ओके अभी थोड़ा रेशो चेंज हो गया, 41 स्टॉक्स इन पॉजिटिव हो रहे हैं एंड 9 स्टॉक्स करंटली इन नेगेटिव। अगर हम उन 41 स्टॉक्स की बात करें, वहां से सबसे ज्यादा गेन मुझे नजर आ रहे हैं इन रिलायंस, देन वी हैव HDFC बैंक, टाटा मोटर्स, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, BPCL, HCL टेक, टाटा स्टील एंड BEL। इफ वी टॉक अबाउट दो स्टॉक्स जहां पे थोड़ी हल्की गिरावट नजर आ रही है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, सबसे ज्यादा गिरावट हो रही है इन इन्फोसिस, भारती एयरटेल, टाटा कंज्यूमर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, ब्रिटानिया, टेकएम, JSW स्टील, ग्रासिम एंड SBI लाइफ। आज निफ्टी में एक अच्छा खासा गैप अप लगातार दूसरे दिन, हालांकि कल गैप अप नहीं था, कल तो ट्रेड करते हुए हमने ऊंचे स्तर देखे थे। ट्रेडर्स को, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को दिखता होगा तो यहाँ पर एक पहली 15 मिनट की कैंडल निफ्टी 22,476 के लेवल से लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा नीचे आ चुका है, और ये एक स्वाभाविक है। बुलिश साइड प्लान कर रहे हैं, ये हम बाई करने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो टारगेट अगर हम बात करें कि अगर 156 का इसमें हम 5 रुपए अगर हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो हमारा टारगेट कम से कम यहाँ पर आज के लिए ही 166 होना चाहिए, 166, 167 आज के दिन में, या तो कल के सेशन में। ये इंटरडे टू स्विंग एक स्ट्रैटेजी हो सकती है इसमें, क्योंकि हो सकता है आज ऑलरेडी स्टॉक का गेन 1.5% का 1.60% ऑलरेडी गेन कर चुका है, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो अमूमन 3-4% की चाल दिखा सकता है, ये दिखाता ही है। ये एक अच्छा PSU है जो किसी वजह से उतना नहीं चल पा रहा है, लेकिन हाँ अब मुझे इसमें थोड़ा सा रिवर्सल के संकेत दिख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स वी कैन हैव अ टारगेट ऑफ 166 ऑन इंट्राडे बेसिस, एंड इफ यू वांट टू गो ऑन स्विंग फॉर स्विंग ट्रेड इन दिस स्टॉक, देन आल्सो यू कैन प्लान। ओके सर, परफेक्ट। सो यहाँ पे लेट्स जस्ट से कि हम यहाँ पे एक 1:1 की सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं। ओके तो ये आपके नाम से फिलहाल के लिए ये स्ट्रैटेजी को सेव कर देता हूँ। सो एक नेक्स्ट डे हम इसको रख Okay. सकते हैं, वैसा
ऑयल एंड गैस का एक सेगमेंट का कोई ऐसा अभी उसमें टैरिफ का भी कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है, ऑलरेडी जी स्टॉक नीचे जी नीचे का लेवल में हम रिस्क मैनेज करते हुए चलते हैं। ये जो सेक्टर है मेटल वो आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा और जो टॉप पिक्स है वो है टाटा स्टील और हिंडाल्को। यहाँ पे कोई एक हल्की सी गिरावट आती है तो इसमें बाई करना चाहिए। हमें लग रहा है यहाँ से भी टाटा स्टील और हिंडाल्को में 5 to 7% अप मूव पॉसिबल है फ्रॉम करंट लेवल्स। तो कोई भी डिप आए तो उसमें खरीदारी करिए, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील या तो फिर हिंडाल्को में। लेकिन टाटा स्टील काफी दिनों से 2 दिन में काफी चल चुका है, तो मेरे हिसाब से एक डिप में खरीदारी करिए। करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील में अगर किसी का 1 महीने का नजरिया है तो 165 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो अगर डिलीवरी बेस्ड बाइंग करते हैं तो ठीक है, बट ऑप्शन वाइज मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए, एक डिप के लिए वेट करना चाहिए। हाँ, सो जेएसडब्ल्यू स्टील की जैसे मैंने बात की थी, मेरे हिसाब से 99 के करीबन चल रहा है, 1030 का कॉल। ओके, सो आप करंट भाव पे यहाँ से थोड़ा 2-3 पॉइंट नीचे मिलता है तो डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 7.5 का। मुझे लग रहा है ये जो स्टॉक है वो ऊपर में 1060 तक जा सकता है, तो इसमें आप लक्ष्य रख सकते हैं 33 का पहला, और दूसरा लक्ष्य रख सकते हैं आप 45 का। ओके सर, तो ये जो आप कह रहे हैं इट इज एज पर 1035, आप फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रीमियम की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। जेएसडब्ल्यू स्टील का जो 1030 का मंथली एक्सपायरी का कॉल है वो करीबन 19 रुपीज के करीबन चल रहा है। राइट राइट। सो यू कैन बाय एट करंट लेवल्स, और मे बी एक माइनर डिप आता है अराउंड 16-17, तो वहां पे भी ले सकते हो। तो 16 एंड 19 की रेंज में आप बाय करिए विद स्टॉप लॉस बिलो 7.5। ओके ओके, ओके स्टॉप लॉस रहेगा आपका 7.5 का, और पहला लक्ष्य रहेगा 33 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 45 का। ओके ओके सर, परफेक्ट। सो 45, ओके। तो मैं एक्चुअली सर प्रीमियम ही कैलकुलेट कर रहा था, बिकॉज कैसा कि लोगों को इमीडिएटली समझ में नहीं आता प्रीमियम्स के हिसाब से कि हाउ शुड इट बी कैलकुलेटेड, तो बस मैं एक बार वही कैलकुलेट कर रहा था सभी के लिए। ओके सर, बेसिकली ऑलमोस्ट एक 18,000 रुपीज़ का एक प्रॉफिट बनता हुआ नज़र आएगा अगर हम वहाँ तक होल्ड करते हैं जैसे आपने प्रीमियम्स बताए। तो ओके, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, एंड सर एसएल जैसे आप बोल रहे तो आई थिंक इट कैन बी प्लेस्ड एट करीबन 6,000 रुपीज़ के आसपास। ओके ओके, परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो सर यहाँ पे सर के एंड से आता हुआ एक कॉल ऑप्शन ऑन जेएसडब्ल्यू स्टील। सो गाइस, आई होप सभी ने क्या होगा यहाँ। सो सर यहाँ है 1030 का कॉल, एंड उनका एक थोड़ा सा पोजिशनल व्यू बन रहा है इस स्टॉक पर, एंड ऑब्वियसली इट बिलोंग्स टू द मेटल सेक्टर, तो उनका जो व्यू है इट इज ऑन द बुलिश एंड। तो टिप यही है कि मार्केट अभी काफी वॉलेटाइल है और अभी भी कुछ बेस फॉर्मेशन का कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है, तो ये जो रैली है इट्स जस्ट अ रिलीफ रैली। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करिए, और अच्छा मुनाफा मिलता है तो एक बार बुक कर लीजिए, बिकॉज मे बी थर्ड वीक या फोर्थ वीक ऑफ मार्च अगेन आप थोड़ा सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर एंड भी है। तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली वापस आ सकती है, या तो एफआई का सेलिंग, फ्रेश सेलिंग आ सकता है। तो स्टॉप लॉस लगा के काम करिए और ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए।